हेलो एवरीवन, हमारे चैनल गुडलू टेल्स मैजिक में आप सबों का स्वागत है। गर्मियों की छुट्टी हो चुकी थी। मैं और मेरी बेटी गुडलू अपने नानी घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। गुडलू बहुत खुश थी और जिस जगह हम लोग बैठे थे उसके थोड़ी ही दूर किनारे पर एक बुजुर्ग महिला दर्द से करा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत तकलीफ में है और दूसरों की तरह मैंने भी उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरी बेटी गुडलू शायद उसके दर्द को महसूस कर रही थी और लगातार उसे ही देख रही थी। फिर गुडलू ने मुझसे पूछा, मम्मा ये बूढ़ी औरत क्यों चिल्ला रही है? इसे क्या हुआ है? मैंने कहा, बेटा इसे कहीं दर्द हो रहा होगा या कोई और दिक्कत हो। मम्मा ट्रेन आने में तो अभी 1-2 घंटा लेट है। ये औरत भी बहुत कमजोर दिखाई दे रही है और बेचारी दर्द से बहुत तड़प रही है। मम्मा क्यों ना इसके लिए हम दवाई ले आए? गुडलू ने जब मुझे ऐसा कहा तब मैंने उससे समझाया, बेटा हम इसके लिए दवा क्यों लाए? हम तो इसे जानते भी नहीं है और देखो इससे कितनी गंदी स्मेल भी आ रही है। लगता है कितने सालों से नहाई भी नहीं है। कोई देखेगा तो हंसेगा हम पर। मम्मा आप ही लोग तो कहते हो कि गरीब और असहाय लोगों की मदद करोगी तो भगवान तुम पर कृपा बनाए रखेगा, इसलिए दूसरों की मदद करनी चाहिए। और आज आप ही मदद करने से पीछे हट रहे हो। मम्मा कोई हंसता है तो हंसने दो, हम मदद करेंगे। उल्टा गुडलू ने मुझे ही समझा दिया। लेकिन फिर मैंने उससे कहा, बेटा वो नाटक कर रही हो, ऐसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं मम्मा वो नाटक नहीं कर रही है, मैं देख कर आती हूँ। और गुडलू उस औरत के पास चली गई और मुझे जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगी, मम्मा जल्दी आओ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। मैं गुडलू की आवाज को अनसुनी कर रही, लेकिन गुडलू बार बार मुझे चिल्लाकर बुला रही थी। फिर मैंने जाकर देखा तो वह बूढ़ी औरत सच में तेज बुखार के कारण करा रही थी। तब गुडलू ने मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहा, मम्मा चलो इसे दवाई दिला दे। मैंने हामी भर दी। मेरे इतने कहने से ही गुडलू का चेहरा खुशी से खिल उठा, जो कि थोड़ी देर पहले मायूस था। उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी उस महिला की मदद करने के लिए दिल में भावना जाग उठी। पास के दवाखाने से उस बूढ़ी औरत के लिए हमने दवा खरीदी। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत की तबीयत में सुधार आने लगा और वो बूढ़ी औरत हम लोगों को दुआएं दे रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दोनों सदा खुश रहो। भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे सब माँ को दे। उस बूढ़ी औरत के शब्दों को सुन मेरा दिल भी इमोशन से भर गया और उसकी मदद करने पर गुडलू और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और असहाय लोगों की मदद करने के लिए हमारी अंदर की भावना भी जाग गई। और फिर थोड़ी ही देर बाद हमारी ट्रेन आ गई। आज मैं बहुत खुश थी कि भगवान ने मुझे मेरी बेटी के रूप में एक फरिश्ते को दिया है जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यही सोचते सोचते मैंने गुडलू को अपने सीने से लगा लिया और बोला, थैंक्स बेटा। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।